हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और उसके बाद उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है की व्याख्या बहुत ही सरल भाषा में और एक एक अर्थ को समझते हुए करेंगे। इस कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि फागुन में के मास में सभी ओर फैली हुई सुंदरता को कई रूपों में देखता है। कवि का मानना है कि जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है तो उसमें उसे सारी प्रकृति में सुंदरता नजर आती है। हर तरफ सुगंध अनुभव होती है, मन में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। वनों के सभी पेड़ नए नए पत्तों से लद जाते हैं, तरह तरह के सुगंधित फूल खिल जाते हैं, मन प्रसन्नता से भर जाता है और धरती की तुलना एक सजी हुई दुल्हन से की जाती है। फागुन मास आते ही सारा वातावरण रंगीन हो जाता है। खेत पीले पीले फूलों से खेतों में पीले पीले सरसों लहलाती है और पेड़ों पर हरे हरे और नए नए पत्ते और फूल उगाते हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, यानी किसी चीज के अंदर फिट होना, उसके अंदर आसानी से उसमें समा जाना। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यानी हम एक किसी छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ डालने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अंदर नहीं आएगी, यानी उसमें वो पूरी तरह से फिट नहीं होगी। तो अट नहीं रही है का अर्थ है कि समा नहीं रही है। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। यानी जब फागुन मास आता है तो प्रकृति में इतनी अधिक सुंदरता भर जाती है कि वह प्रकृति में समा नहीं पाती है। तो फागुन मास आने पर सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह प्रकृति के तन पर, आभा यानी सुंदरता, फागुन एक महीने का नाम है, तन यानी शरीर, सट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। जब फागुन मास आता है तो सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह प्रकृति के तन पर समा नहीं रही है। आगे है कहीं कहीं, क्या है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब फागुन मास आता है तो सुगंधित फूलों से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। यानी जब हवा चलती है तो वो सुगंधित हवा से हर घर में वो खुशबू फैल जाती है। यानी जब फागुन मास का आगमन होता है तो हर घर में खुशबू भर जाती है। यानी तुम जब फागुन मास को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब तुम आते हो तो हर घर को सुगंध से, खुशबू से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यानी जब फागुन मास आता है तो वातावरण एकदम सुहावना होता है। ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। जब ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम थोड़ा आलस करते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन फागुन मास में मौसम एकदम अच्छा होता है तो हमें हमारा काम करने का मन करता है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि जब तुम आते हो तो तुम लोगों को एक नई प्रेरणा देते हो। जब तुम आते हो तो लोगों को प्रेरणा देते हो, आकाश में उड़ने के लिए तुम पंख प्रदान करते हो, मन को ऊंची 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 कल्पनाएं देते हो। यानी आकाश में उड़ने के लिए तुम प्रेरणाएं प्रदान करते हो। क्या है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। नभ यानी आकाश, आसमान, और पर यानी पंख। यानी जब तुम आते हो तो मन को एक ऊंची कल्पनाओं में उड़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हो, तुम पंख प्रदान करते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि कवि चाह कर भी उनसे आंखें नहीं हटा पाता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी कवि उसको अपनी चाह कर भी आंखों को हटा नहीं पा रहा है। कवि का मन प्राकृतिक सौंदर्य में बंद कर रह जाता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। जब फागुन मास आता है तो जो पेड़ों की जो डालियां हैं वो लाल और हरे पत्तों से लद जाती हैं। वहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्प माला।
जब फागुन का महीना आता है तो रंग बिरंगे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल उग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने गले में मंदगंध की के फूलों की माला अपने गले में डाल रखी है। वहीं पड़ी है उर्मे यानी हृदय में मंदगंध पुष्पमाला यानी फूलों की माला। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मंद मंद यानी धीमी गंध के फूलों की माला को अपने गले में डाल रखा है, अपने हृदय में धारण कर रखा है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी हर जगह, जगह जगह, हर जगह। शोभाश्री यानी सुंदरता, पट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। क्या कह रहे हैं कि प्रकृति में इतनी अधिक सुंदरता है कि वो है यानी प्रकृति का कोना कोना सुंदरता से भरा हुआ है और वह है प्रकृति में समा नहीं रहा है। अर्थात फागुन मास ने इस प्रकृति में इस सौंदर्य रूपी वैभव को इस प्रकार भर दिया है कि वह प्रकृति में समा नहीं रहा है। यानी पृथ्वी का कोना कोना मतलब हर जगह सुंदरता से भरा हुआ है और वो प्रकृति में समा नहीं रहा है। तो ये था हमारी कविता अट नहीं रही है का सरलार्थ। अब ये इस पाठ से संबंधित इसके शब्दार्थ हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से कर लेना और कविता को समझने में आसानी होगी। और ये इस कविता का सरलार्थ है, आप इसको भी एक बार पढ़ेंगे और कविता को ध्यान से सुनेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की और आवश्यकता नहीं होगी, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कविता समझ में आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।